इधर उधर घटिया निर्देशन वाले अलौकिक तत्व जो डरावने बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर यह आदित्य उसे यकीन दिलाने में लगा है कि नींद की गोलियां की वजह से वह पागल हो रही है। संजना को यकीन नहीं आता, इसलिए वह वहां और अधिक नाक घुसाने की कोशिश करती है जैसा जहां उसे नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि केवल इतना डर दिखाता है कि उसके उसके लिए ठीक नहीं है। घर में छानबीन करते हुए संजना अपने अपने केयर टेकर रॉबर्ट को घर पहुंचाती है, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था, क्योंकि उसे उसी की संजना जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी है। क्योंकि कहने का मतलब कि उसे डर लगता है और वह सोचती है कि वह अब दूसरों को भी इसमें शामिल करने का समय आ गया है। उसकी दोस्त प्रिया उसे प्रोफेसर स्वरूप के पास ले जाती है, जो संजना के घर जाने के लिए राजी हो जाता है। अपने बीच किसी बुरी आत्मा का साया पाकर प्रोफेसर संजना को और डरा देता है और वह आदित्य की मीटिंग में खलल डालकर उसे घटना के बारे में बताती है। नाराज और शर्मिंदा आदित्य प्रोफेसर की बातों से दूर हो जाता है और वापस जाने का फैसला करता है। भूस्खलन के कारण ऐसा नहीं कर सकते और आदित्य अकेले जाने और बाद में संजना को लेने आने का फैसला करता है। इसमें संजना का आत्माओं को बुलाने और लगभग सभी को मरवाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, क्योंकि एक छोड़ी हुई पत्नी के पास छुट्टियों वाले घर में करने के अलावा और क्या है। ना उसी जगह नहीं जहां निशा लुका छुपी खेल रही थी, एक वयस्क पर हमला हुआ था, वहां जाकर उसे एक रिवॉल्वर एक कर्नल की थी, जिसकी बेटी मालिनी पागल खाने में उसकी बेटी जो कई बार भाग चुकी है, शायद उस दिन रिवॉल्वर अपने साथ ले गई थी जिस दिन वह गायब हुई थी, और फिर वह वापस नहीं आई। इस जानकारी का उपयोग करके समझदारी मारा निष्कर्ष न निकालते हुए संजना आत्मा से बात करने का निर्णय लेती ही है। जैसे ही वह आत्मा को बुलाती है और उसे पता चलता है कि और वह भी सबसे दयनीय, अपरिचित और डरावने तरीके से कि उसकी पति का किसी के साथ प्रेम संबंध था। एक घिनौने टकराव के बाद आदित्य अपने अफेयर की बात कबूल करता है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मालिनी के कहने के बावजूद उसने संजना को छोड़ने को कभी नहीं सोचा था। कितना प्यार! वाह! मालिनी जो टकराए जाने के बाद हर पार कर चुकी थी, क्योंकि इस समाज में न कहना बिल्कुल अस्वीकार था। आदित्य को फंसाने के लिए खुद को गोली मार लेती है। जाहिर है इस बार गहराई से नहीं सोचा था, क्योंकि बड़ी ही आसानी से आदित्य और केयरटेकर रॉबर्ट उसकी लाश को जंगल में दफना देते हैं और इसे मारने को पीछे दौड़ा छोड़ देते हैं। लेकिन मालिनी वापस आ जाती है, इस बार एक घातक आत्मा के रूप में, जिसकी योजना आदित्य को हमेशा खुशी खुशी मारने की है। संजना, प्रिया और डॉक्टर स्वरूप आदित्य की मदद करने के लिए
उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन मालिनी की आत्मा संजना का रूप धारण कर लेती है और आदित्य को मूर्ख बनाकर अपने साथ ले जाती है। आत्मा उन्हें एक दुर्घटना में फंसा देती है और आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर स्वरूप को संजना को बताते हैं कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका मालिनी के शरीर को जलाना है, जिसे जंगल में दफनाया गया है, और इस तरह एक बार फिर से वे खुदाई के घोंसले से चले जाते हैं। तब जब तीनों शरीर को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं तो आत्मा उन पर चारों ओर से हमला करती है और अंततः डॉक्टर स्वरूप को मार देती है तथा अपना रूप धारण कर संजना और पिया पर हमला करती है। जबकि अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मुझे कहना चाहिए, बहुत बुरी हालत से संजना को रॉबर्ट के शरीर को पेड़ पर लटका हुआ मिलता है और किसी तरह बिना किसी चतुराई और शुद्ध भाग्य के वह मालिनी के मृत शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दे।